Hello everyone, we have completed the chapter heat. Now we come to the NCERT solutions for this chapter. So question number 1 is state the similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. तो पहले हम आ जाते हैं similarities में. Both clinical and laboratory thermometers have long uniform glass tubes and bulbs of both the thermometers have mercury in them. तो ये हुए दोनों की similarities. फिर आ जाते हैं इसके differences पर. The temperature range of clinical thermometer is from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius, while that of laboratory thermometer is from -10 degree to 110 degree Celsius. तो ये हो गया इसका पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस हम ले सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. हाउएवर लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. ये सेकेंड पॉइंट हो गया क्योंकि इसका जो स्केल है और वो सपोर्ट नहीं करता ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को. फिर है unlike clinical thermometer that can be tilted, laboratory thermometer is kept upright while reading the temperature values. जब हम clinical thermometer को रीड करते हैं तो उसे टिल्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें होती है एक किंक, वेरएज लेबोरेटरी थर्मोमीटर में वो किंक नहीं होती है. इसके बाद लीस्ट काउंट का एक पॉइंट था, बट लीस्ट काउंट आपके नॉलेज में नहीं है अभी, तो इसको हम रहने देंगे. नेक्स्ट इज गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो आपको पता है मेटल्स सारे जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम और आयरन, और इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं वुड एंड प्लास्टिक. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ clinical thermometer. Temperature is measured in degrees Celsius. No medium is required for transfer of heat by the process of radiation. A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfers the heat to its other end by the process of conduction. And clothes of dash color, dark color absorb heat better than clothes of light colors. To the question number 4, match the following. Land breeze blows during the night. Sea breeze blows during day. Dark colored clothes are preferred during winter. और light colored clothes prefer करते हैं summer में. Question number 5 is discuss why wearing more layers of clothing during winters keep us warmer than wearing just one thick piece of clothing. तो winters में अगर हमें 2 thin blankets दे दिए जाएँ और हम उनका यूज़ करें, या फिर एक thick blanket दे दिया जाए, तो उनमें से हमें 2 थिन ब्लैंकेट्स को रैप करने पर ज़्यादा हीट फील होगी. तो ऐसा क्यों होगा, इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं. ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रेफर वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग देन जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लोथिंग लेयर्स. बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर प्रिवेंट द लॉस फ्रॉम आवर बॉडी ऑफ हीट. हेंस लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्मर देन अ सिंगल लेयर. तो जो एयर होती है वो एक पुअर कंडक्टर है हीट का, और वो ट्रैप हो जाती है डिफरेंट क्लोथ्स की लेयर्स के बीच में. अब क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है तो ये हमारी बॉडी हीट को पास नहीं होने देती आउटसाइड सराउंडिंग्स में, और हमारी जो बॉडी हीट है वो इन लेयर्स के बीच में ही ट्रैप रहती है. तो इसलिए हमें कोल्ड फील नहीं होता बल्कि हॉट फील होता है. Moving on to the next question, look at the figure, mark where the heat is being transferred by conduction, by convection and by radiation. Now in this given figure we have a pan and a burner and a tripod stand, और पैन के अंदर है बॉइलिंग वाटर. तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से पार्ट में किस प्रोसेस से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है. तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा जब बर्नर से पैन की तरफ, तो यहाँ पर ये होगा रेडिएशन के प्रोसेस से, क्योंकि जो फ्लेम्स हैं उनकी जो एनर्जी है हीट की वो ट्रांसफ़र हो रही है पैन में सीधे रेडिएशन से. फिर सेकेंडली जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा फ्रॉम पैन टू वाटर, यहाँ पैन जब हॉट हो जाएगा और उससे वाटर की तरफ जब हीट का ट्रांसफ़र होगा तो वो होगा कंडक्शन के प्रोसेस से. इसी तरीके से जब थर्ड वाला ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा विद इन वाटर, यानी कि जब वाटर के अंदर ही जब पहले ठंडा पानी गर्म होगा और फिर जो पहले जो नीचे की लेयर पर वाटर है वो हॉट होगा, फिर जो ऊपर का ठंडा पानी है वो भी नीचे की तरफ मूव करेगा और हॉट होगा. तो विद इन द लिक्विड जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो होगा कन्वेक्शन के प्रोसेस से. तो यहाँ पर ये तीनों प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट. एक्सप्लेन.
हॉट क्लाइमेट के प्लेसेस पर ये एडवाइस किया जाता है कि जो घर की दीवारें हैं, आउटर वॉल्स हैं, वो वाइट पेंट की जाएं। तो इसका रीज़न क्या होता है कि वाइट इज़ अ लाइट कलर, वाइट एक लाइट कलर होता है और वो गुड रिफ्लेक्टर होता है हीट का। तो लाइट कलर्स क्योंकि गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं, इसीलिए वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और हमारा जो घर होगा वो कूल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 8. 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius. The temperature of the mixture will be 80 degree Celsius, more than 50 but less than 80 degree Celsius, 20 degree Celsius or between 30 degree Celsius and 50 degree Celsius. आंसर यहाँ पर हो जाएगा the temperature will be बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस। जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो 30 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में होगा, क्योंकि 50 डिग्री से जो हीट फ्लो होगी वो 30 डिग्री की तरफ होगी और दोनों का जो टेम्परेचर है वो इनके बीच में ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9. An iron ball at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius. तो हीट का फ्लो यहाँ पर नहीं होगा, हीट का फ्लो इस केस में नहीं होगा एंड आंसर विल बी not flow from the iron ball to water or from water to iron ball. Answer will be this B part. तो यहाँ पर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर था वो सेम था 40 डिग्री सेल्सियस। तो हीट फ्लो होता है हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम है तो देयर विल बी नो हीट फ्लो। Moving on to the question number 10. A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end, what will happen to the other end? अगर हम एक wooden spoon को dip करेंगे आइसक्रीम में तो क्या होगा? Becomes cold by the process of conduction, becomes cold by the process of convection, becomes cold by the process of radiation or does not become cold. तो इसका आंसर होगा does not become cold, because wood is a bad conductor of heat. Next question. Stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that copper bottom makes the pan more durable. Such pans appear colorful. Copper is a better conductor of heat than the stainless steel, और copper is easier to clean than the stainless steel. इसका आंसर होगा C, क्योंकि copper एक बेटर कंडक्टर है हीट का स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा, तो इसलिए इसे अगर जब हम हीट करेंगे तो ये इजीली हीट हो जाएगा और जो बर्नर की हीट है वो इजीली पैन तक पहुंच जाएगी एंड फूड विल बी कुक्ड फास्टर, इसीलिए कॉपर का इसमें यूज़ किया जाता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइजेस।